काम 13 उसके 2 में लिखा है, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सब कहो आमीन। आप प्रेयरलेस हैं, आप क्रिश्चियन हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। आप भले आदमी हैं, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी शैतान आपकी लाइफ पर कॉन्टिन्यूस अटैक करता रहेगा। आपकी सेहत को वो चुराएगा, क्योंकि वो काम यही करने आता है। वो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और जहां जहां प्रार्थना करेंगे वहां वहां परमेश्वर को देखेंगे। जब जब आप प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर को मूव करता हुआ देखेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपने फाइनेंस में। मेरी चर्च के बिलीवर्स रोज रात को 8 बजे प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना करते हैं 9:30 तक। ये 1.5 घंटा मैंने कहा उनको प्रार्थना करना। सुबह उठो 45 मिनट पर्सनल प्रार्थना करो, रात को सोते हुए बाइबल पढ़ो और छोटी सी प्रार्थना करो। तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना की कमी खत्म हो जाएगी। और जब आपको प्रार्थना करना आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप अपने बाप के पास जब बैठते हैं तो अच्छे शब्दों के साथ नहीं बैठते कि आज मुझे मम्मा से मिलना है, डैडी से मिलना है, क्या बोलूंगा। आप कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं। आप बैठ जाते हैं, जस्ट बैठ जाते हैं। कोई उधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, बातें शुरू हो जाती। ऐसा ही परमेश्वर आपका प्रेमी पिता है। जब आप उसकी हुजूरी में बैठ जाते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, रोज उससे मिलने के लिए आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, फिर वो देख नहीं पाएगा आप बंधनों में हैं तो वो तोड़ेगा उसको। बीमारी के बंधन को तोड़ेगा, बांझपन के बंधन को तोड़ेगा, गरीबी के बंधन को तोड़ेगा, श्रापों को तोड़ेगा, बीमारी को तोड़ेगा, गरीबी के श्रापों को तोड़ेगा वो। जब आप मूव करेंगे प्रेयर, अगर प्रार्थना खत्म हो गई तो समझो सब खत्म हो गया। अगर प्रार्थना में कमी है तो समझो सब गड़बड़ और सब घोटाला है, सब तरफ कमी। एक इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस यूहन्ना स्पेशली प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं, स्पेशली तीसरे पहर। कोई शाम को प्रार्थना करने के लिए स्पेशल शहर के बाहर जा रहा है, स्पेशल प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी प्रार्थना में व्हाट्सएप ऑन रहता है, मोबाइल की घंटी बिना साइलेंट मोड में रहती है। कोई भी आपको कॉल कर सकता है, आप फोन उठाएंगे, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, आप उसका जवाब देंगे। और इधर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उधर आपका फोन बज रहा है, आपका टीवी ऑन है। आपकी बाइबल कहती है कि कुंडी लगा के प्रार्थना करना, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और परमेश्वर से, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना। तेरा पिता जो गुप्त में देखा पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड करेगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रिवॉर्ड को देखने वाले हैं आज के बाद। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो समझिए परमेश्वर मूव नहीं करेगा। मूसा के दोनों हाथ ऊपर तो अमालेकी हारते थे, मूसा के हाथ थकते थे और वो नीचे आता था तो इज़राइल हारता था। आप चाहे चुने हुए हैं, प्रभु ने आपको शैतान के चंगुल से निकाला है, आपने मिरेकल्स देखे हैं, लेकिन अगर ये हाथ नीचे रहेंगे तो हार पक्की है, चाहे हम जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन और बुलाहट के साथ बुलाए गए क्यों ना हो। वचन ऐसा कहता, मैं नहीं कहता। फिर आप देखेंगे शैतान आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है, बोझ दे रहा है आपको, फाइनेंशियली, फिजिकल, सब तरफ से बोझ आपको फील हो रहा है। जिंदगी बोझ लग रही है, काम बोझ लग रहा है, सेवकाई बोझ लग रही है। एक दिन सुबह मैं उठा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल। मैं डैनियल नहीं पढ़ रहा था, मैं पुराना नियम नहीं पढ़ रहा था,
लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, जिस तरह दानियल 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता था मेरे सामने, उसी तरह तू भी करेगा। अगर आपको बड़े काम करने हैं, आपको समय बिताना होगा। किसी को मालूम नहीं कि प्रार्थना का समय क्या कितना होना चाहिए, मेरी प्रार्थना कितनी है, लेकिन आज प्रभु ने मुझसे कहा मैं आपसे बात करूं सिर्फ झारखंड के पहले दिन कि 5.5 घंटे रोज प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। एवरी डे तुझे रोज करनी हो, एवरी डे। पास्टर्स निराश रहते हैं अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से। परमेश्वर आपको तब तक निराश करेगा जब तक आप खुद घुटने नहीं टेक लेते रोज घंटों घंटों। और वो आपको मेक श्योर करेगा कि आप निराश रहें। लोग आपको निराश करते रहेंगे, कलीसिया टूटती रहेगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी जब तक आप फैसला नहीं करेंगे मुझे प्रार्थना करनी है घंटों घंटों। जब मेरी चर्च में 25 लोग आते थे और जैसे ही 25 से 32 हो जाते थे तो हम बोलते थे ओवरफ्लो हो गया आज, क्योंकि उस कमरे में 25, 26, 27 लोग आते थे खींच के। और जब 5-6 एक्स्ट्रा होते थे तो कमरे के बाहर ऐसे बैठते, बोलते ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, आज चर्च में ओवरफ्लो हो गया। मेरी प्रार्थना तब भी उतनी थी। जब 500 लोग हुए, विजिट पे जाना है, उधर फोन आ रहा है, उधर फोन हो रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने आप को इतना बिजी नहीं करना कि तुम्हारी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना का जीवन 2004 में मसीह में मैं आया और 2005-6 से लेके आज तक 20 साल से मेरा सेम प्रेयर लाइफ। इसलिए सेवकाई, इसकी हजारों सैकड़ों ब्रांचेस, काम, क्रूसेड्स, मीटिंग्स, 7 लाख मेंबर्स, बिना किसी स्ट्रेस के हम चलते हैं। सेवकाई का कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ पे नहीं। और लोग पूछते हैं कैसे? प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स। कोई बुद्धि नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। अपने पिता के सामने बैठ जाओ रोज रोज रोज, और जिंदगी बदलेगी ना बदलेगी तो बोल देना मेरे, बदलेगी जिंदगी। जब मेरी जिंदगी में प्रभु ने बड़े काम करने थे, उस समय मेरी प्रार्थना के बाद दिन में 7 घंटे भी होती थी। मेरी टीम को मालूम होता था, मैं आता था ये प्रार्थना करते 3-4 घंटे में खिसकना शुरू होते थे कि मेरा 4 घंटे 3 घंटे हो गया, मैं चला, तू बैठ जा। इशारे करते एक दूसरे को, तू बैठ जा, मैं निकलने वाला हूं, तू हारमोनियम पकड़, मैं निकल रहा हूं, तू पकड़, मैं निकल रहा हूं। और मैं बैठा रहता था रोज, बिना किसी विषय के बैठता रोज रोज रोज। और एक समय आया, परमेश्वर ने आपके वो बंधन जो 10 साल से आपको लगता है 1 इंच भी कम नहीं हुए, एक रात चाहिए सिर्फ परमेश्वर को, और अगली सुबह आपकी होगी और टेस्टिमनी आपकी होगी। बंधन आपको देखने पर मिलेगा नहीं, नेवर, आप उसे कभी नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर्स, प्रेयर्स। मैं प्रोडक्ट हूं प्रार्थना का, प्रार्थना का प्रोडक्ट हूं मैं। प्रेयर्स, 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 प्रार्थनाएं, 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 प्रार्थनाएं रोज। जब दुखी था तब भी, बीमार था तब भी, नहीं दिल कर रहा था तब भी, सुखी था तब भी, चर्च बड़ी तब भी, लोग बड़े तब भी, लोगों ने विरोध किया तब भी, हर टाइम प्रार्थना। इसलिए हम रिजल्ट भी वही देख रहे हैं, वही प्रेरितों के काम वाले रिजल्ट हमारी लाइफ में हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल भी हमने अपनाया है। आप चाहते हो प्रभु काम करे तो प्रेयर्स, कम से कम 2.5 घंटे एक विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए। कम से कम एक पास्टर की 4 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी लोगों को कुछ दे पाएंगे अगर आपके पास कुछ है तो। मेरा गिलास अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं आपको पानी पिला पाऊंगा, अगर मेरा ही आधा है तो मैं आपको पिला नहीं सकता। वो मेरी प्यास बुझाएगा, वो पूरी नहीं बुझाएगा। मेरी प्रार्थना आज से
आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे और खुदाबंद बड़े काम करें।